कभी सोचा है ये ब्रह्मांड आखिर कितना बड़ा है और इसमें हमारी ये जो पृथ्वी है इसकी असली जगह क्या है। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो शायद हमारा सोचने का तरीका ही बदल दे। तो सवाल ये है कि ब्रह्मांड में हमारा असली पता क्या है। मतलब जैसे हम अपने घर का पता बताते हैं ना, मकान नंबर, गली, शहर, देश, ठीक वैसे ही इस पूरे कॉस्मोस में हम कहाँ रहते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी अपने घर से, यानी हमारी अपनी पृथ्वी से। तो ये रही हमारी दुनिया, हमारी पृथ्वी। यहीं से हमारा सफर शुरू होता है और हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी जगह है ना। सारे पहाड़, सारे महासागर, शहर, देश, हमारी पूरी जिंदगी, सब कुछ इसी नीले गोले पर है। लेकिन ब्रह्मांड के हिसाब से देखें ना तो ये बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जरा आसमान में देखिए, अपने सबसे करीबी पड़ोसी चांद को। रात को कितना पास लगता है ना। ऐसा लगता है बस हाथ बढ़ाकर छू लेंगे। पर क्या ये सच में इतना करीब है? असलियत जानकर शायद आपको यकीन ना हो। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पृथ्वी और चांद के बीच में इतनी खाली जगह है कि हमारी जैसी पूरी 30 पृथ्वी लाइन से खड़ी हो सकती हैं। अरे इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक कार में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार बिना रुके चलते रहें, तब भी आपको चांद तक पहुंचने में 160 दिन लग जाएंगे। इतनी ज्यादा दूरी है ये। और ये तो बस पड़ोस की बात हुई। चलिए थोड़ा और दूर चलते हैं, मान लीजिए मंगल ग्रह तक। अब यहां से जब हम वापस पृथ्वी की तरफ देखते हैं ना, तो वो हमारा बड़ा सा सुंदर सा नीला ग्रह नहीं दिखता। वो बस आसमान में एक धुंधला सा छोटा सा नीला डॉट नजर आता है। सोचिए, हमारी पूरी दुनिया, हमारे सारे झगड़े, सारी खुशियां, सब उस एक बिंदु में समा जाती हैं। अब देखिए, दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि किलोमीटर में बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एक नए नाप की जरूरत पड़ेगी। इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या शॉर्ट में एयू। सीधा सा मतलब है, एक एयू मतलब पृथ्वी से सूरज की दूरी, जो करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर होती है। तो चलिए अब हम अपने सौर मंडल के बिल्कुल बाहरी किनारों तक चलते हैं। यहां पर इंसान की बनाई हुई सबसे दूर गई चीज तैर रही है, वोयेजर 1 स्पेस प्रोब। ये हमसे 138 एयू दूर है और इतनी दूर से इसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और एक ऐसी तस्वीर खींची जिसने इंसानियत को उसका असली आईना दिखा दिया। इस तस्वीर में शायद पहली नजर में कुछ खास ना दिखे, पर जरा ध्यान से देखिए। वो जो हल्का सा पीला नीला सा बिंदु दिख रहा है, वो है हमारी पृथ्वी है, हमारा घर। हर वो इंसान जो कभी इस दुनिया में आया, हर राजा, हर फकीर, हर संत, हर गुनहगार, सबने अपनी पूरी जिंदगी बस इसी नन्हे से कण पर गुजारी है। और जरा सोचिए, वॉयेजर 1 कोई धीरे नहीं चल रहा, वो 17 किलोमीटर एक सेकंड में तय कर रहा है। इतनी तेज रफ्तार के बावजूद इसे सिर्फ हमारे सौर मंडल से बाहर निकलने में ही 30,000 साल और लगेंगे। 30,000 साल। सौरमंडल से बाहर निकलते ही ना एयू भी बच्चों का खेल लगने लगता है। अब हमें एक और भी बड़े पैमाने की जरूरत है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। ये वो दूरी है जो रोशनी, लाइट, एक साल में पूरी करती है, और ये होती है करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। अब हम असली बड़ी दूरियों की बात कर रहे हैं। तो तारों के बीच की इस महाखाई को पार करके अब हम पहुंचते हैं अपने असली बड़े वाले घर में, हमारी अपनी गैलेक्सी, हमारी आकाशगंगा, द मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा एक छोर से दूसरे छोर तक 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। इसमें 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं और अंदाजा है कि उतने ही ग्रह भी होंगे। और इस सब की विशालता में वो जो छोटा सा पीला डॉट दिख रहा है ना, इंसान के भेजे हुए रेडियो सिग्नल आज तक बस वहीं तक पहुंचे। मतलब इसके बाहर, इस विशाल ब्रह्मांड को कोई खबर ही नहीं है कि हम मौजूद भी हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमारी ये जो विशाल आकाशगंगा है ना, ये भी एक बहुत बहुत बड़ी चीज का बस एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए, गैलेक्सीज ना अकेली नहीं घूमती, वो ग्रुप्स में रहती हैं। हमारी मिल्की वे लोकल ग्रुप्स नाम के एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें करीब 54 गैलेक्सीज हैं। फिर ये पूरा ग्रुप एक और बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसे वर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। और ये सब के सब एक और भी विशालकाय चीज का हिस्सा हैं जिसे कहते हैं लानियाकिया सुपर क्लस्टर। इसमें हमारी जैसी 1 लाख आकाशगंगाएं हैं। और ये सब, मतलब ये सारे ग्रुप्स, सारे सुपर क्लस्टर्स, लाखों गैलेक्सीज, ये सब कुछ समा जाता है सिर्फ एक चीज के अंदर। वो है द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी वो ब्रह्मांड जिसे हम देख सकते हैं,
ये अब तक की सबसे बड़ी चीज है जिसे हम जानते हैं। ये 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है। इसमें कम से कम 2 ट्रिलियन यानी 20 खरब गैलेक्सीज हो सकती हैं, और उन सब में इतने तारे हैं कि अगर हम पृथ्वी के सारे समुद्र तटों पर मौजूद रेत के एक एक कण को गिन लें तो भी तारों की गिनती ज्यादा हो। पर अब आता है सबसे दिमाग घुमा देने वाला सवाल। ये तो वो ब्रह्मांड है जिसे हम देख सकते हैं, इसके पार क्या है? हमें ये समझना होगा कि ऑब्जर्वेबल या अवलोकनीय का मतलब है वो सीमा जहां तक की रोशनी हम तक पहुंच पाई है, जब से ब्रह्मांड बना है तब से लेकर अब तक। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। असल ब्रह्मांड इससे कहीं बहुत बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो इस चीज को समझने के लिए चलिए एक आखिरी तुलना करते हैं। बस कल्पना कीजिए कि ये जो पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जिसमें खरबों गैलेक्सीज हैं, वो सब कुछ सिर्फ एक फुटबॉल के बराबर है। तो फिर अगर हमारा देखा हुआ ब्रह्मांड एक फुटबॉल है, तो असली पूरा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा? तो वो होगा इस फुटबॉल के मुकाबले हमारी पूरी पृथ्वी जितना बड़ा। सोचिए, हम सब एक फुटबॉल के अंदर जी रहे हैं और हमें ये अंदाजा तक नहीं कि बाहर एक पूरी दुनिया मौजूद है। थ्योरी के हिसाब से पूरा ब्रह्मांड हमारे देखे जा सकने वाले हिस्से से 150 सेक्सटिलियन गुना बड़ा हो सकता है। ये एक ऐसा नंबर है जिसे स्क्रीन पर लिखना तो आसान है, पर असल में इसका मतलब क्या है ये समझना हमारे दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन है। और पता है, ये सब जानकर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो हमें एक प्रेरणा देता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस शानदार ब्रह्मांड में हमारे आगे खोजने के लिए, सीखने के लिए कितना कुछ बाकी है। तो सवाल ये उठता है कि इस असीम शानदार ब्रह्मांड में और कौन-कौन से रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।